पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नज़र नहीं आएगा। इस हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया है, कश्मीर इशू पे जो चूरन बेच रहे हैं ना दोनों मुल्क, खासकर पाकिस्तान, उनको ज़रूरत नहीं, उनकी इकोनॉमी इस वक्त 5.9 जीडीपी पे जा रही है। हमें मुकाबला हमेशा किस कंट्री से बताया गया? मोस्टली किस कंट्री इंडिया के साथ देखे ना, इंडिया का देखो एक हिस्ट्री चली है, एक मतलब मैं तो इसको अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कहूंगा, ठीक है ना यार, एक तो हिस्ट्री चली है हमारी, जंगें हुई 3-4 जंगें हुई, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम जो है ना एलम के मैदान में मतलब इन चीजों को, हमें सिर्फ इंडिया हमारा इंडिया, मैं तो कहता हूँ इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, मैं तो यही कहता हूँ, लेकिन बताया गया ना ये दुश्मनी है, तो मतलब हमारा मुकाबला देखो ना, मतलब हम अगर हम मुकाबला करना है तो एजुकेशन के फील्ड में करें, टेक्नोलॉजी के फील्ड में करें, मतलब हम देखो कहेंगे, ना, मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई हमने एक जो इंडिया ना से आगे निकलना है। ये चीज एक हार्श रियलिटी है कि जो चीज है तो खुला आपको मानना चाहिए, ठीक है ना, इंडिया इस फील्ड में हमसे कंपैरेटिवली बेहतर है। सबसे पहले अपना मुताले पाकिस्तान जो है, जो दुश्मन आपने खेला हुआ है, हिस्ट्री माने 65 की वार आप हारे, 71 में आप टूट गए, 55% पाकिस्तान आपका टूट गया, 95 की हम जीते थे, हारे हुए हैं आप। कभी इसको पढ़े तो सही ना, आपको गलत बताया गया। मैं पेट्रियट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रियट हूँ। भुट्टो का जयाला रह चुका हूँ, और अभी इमरान खान के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसके बाद नैरेटिव है, उसके बाद सोल्यूशन है। मुझे अपने फौजी से प्यार है जो सरहद पे मेरी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, और मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई आर्मी के खिलाफ हूँ। पाकिस्तान इंडिया को 1 रुपए फी केजी के हिसाब से नमक भेजता रहा। जो ट्रेड पूछ लेना, ट्रेड आप पूछ रहे हैं, मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ। 1 रुपए फी किलो के हिसाब से नमक बेचता रहा पाकिस्तान। बहुत हो गई पॉलिटिक्स के बारे में बात, कि आप टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस की बात करें, आप रिवोल्यूशन लेके आए, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो मैं समझता हूँ ना कि हमारा जो 75 ईयर्स में जो डायलेमा हुआ इस मुल्क के साथ, वो सबसे बड़ा जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है ना, जिसमें पॉलिटिक्स है, आपका रिलीजन है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपके दीगर इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो सबसे ऊपर जो मैं समझता हूँ ना, वो आपका पॉलिटिक्स है। जिस दिन पॉलिटिक्स का क़िबला दुरुस्त होगा ना, आप फरमा रहे पॉलिटिक्स की बात का बहुत हो गई, हम स्ट्रीट पे नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैंने ये बहुत नहीं सारी कहा कि पॉलिटिक्स की नहीं बात नहीं बात करनी चाहिए, यूथ को मैं आपने हाँ अगर हाँ, पॉलिटिक्स की तरफ आप दुनिया की जो रिवोल्यूशंस की आप हिस्ट्री पढ़े, दुनिया में जितने भी लोगों ने तरक्की की, अक़वाम आलम ने तरक्की की, उसकी हिस्ट्री पढ़े, सबसे ज्यादा क़िबला दुरुस्त करने की जरूरत है वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स डोमिनेंट है, सबसे ऊपर है। पॉलिटिक्स का क़िबला दुरुस्त होगा, पॉलिटिक्स सही होगी, आपकी पॉलिसीज में एजुकेशन भी खुद पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी, गुड गवर्नेंस, सारी चीजें ठीक होगी। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, मतलब मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक मतलब एक मुहिब्बे वतन पेट्रियाटिक पर्सन के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब कि मैं इमरान खान में किसी की हक में, लेकिन जो है जो यूथ को मोटिवेट करना चाहिए पॉलिटिक्स की, सबसे जो हमें दर्ज देना चाहिए वो सही पॉलिटिक्स की। जब पॉलिटिक्स आपकी ठीक होगी, रूल्स ऑफ लॉ होगा, जो इमरान खान बात करते हैं ना, रूल्स ऑफ लॉ की बात करके फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ है, अच्छा आप मतलब गवर्नेंस की बात करते हो, करप्शन को खत्म करने की बात करते हो, जब ये सारी चीजें ठीक होगा ना, यही पॉलिटिक्स के जो टूल्स है ना, ये चीजें जब ठीक होंगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी गुड गवर्नेंस जब आएगा, रूल्स ऑफ लॉ आएगा, फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होगा, हमारे अपने रूल्स कवानीन हम खुद बनाएंगे, गवर्नेंस आएगी, चीजें अच्छी होगा, रिफॉर्म, तो ये इकोनॉमी भी ठीक होगी आपकी, जो आपका मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम भी ठीक हो, चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होगी। आप मतलब जो डेवलप कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल थी कि एक साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आटे की लाइन में जो उनसे लोगों को आटा दे रहे हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे वो कोई रॉकेट का लॉन्च वगैरह था उनका, वो इसलिए आपने ये शायद देखा हो ना, देखा तो मैं वही आपको यही मैं बता रहा हूँ, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वो क्यों है, वो पॉलिटिक्स खराब है, तभी है पॉलिटिक्स खराब है, यहाँ पे करप्शन किसी की मजाल है। आपने कहा यूके में, यूएस के निजाम में आप इतने ग्रेटर जो ना बिलियंस ऑफ मतलब आपके जो डॉलर्स आप यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर ले, किसी की मजाल है कोई हुआ? जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होगा, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, गुड गवर्नेंस होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके इकोनॉमी में इतनी जो है ना हाई लेवल की करप्शन नहीं होगी, आपका एजुकेशन में अवेयरनेस जो है ना, पॉलिटिकल हर चीज अवेयरनेस होगी, तो आप जो है ना चाहते हुए कोई करप्शन नहीं कर सकेगा, रूल ऑफ लॉ होगी, तो आपको जो है ना पॉलिटिक्स जब आपकी ठीक होगी, इनोवेटिव आइडियाज होंगे, मतलब आपकी पॉलिटिक्स जब ठीक होगी, गवर्नेंस का निजाम ठीक होगा, आपका एजुकेशन ठीक होगा, तो यहाँ के देखो एक कंसेप्ट है, मैं बात को खत्म करूँ, ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट है। यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर कितने टॉप, वो बाहर जाके क्यों वो करते हैं, इधर क्यों नहीं रखते यार? आप उसको अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी देखो ना, आपके साइंटिस्ट है कितने कितने, यूएस की यूनिवर्सिटीज में आपके प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, जो वहां पे मतलब इतने इन्वेंशंस और जितने भी मतलब चीजें कर रहे हैं, वो अगर आप अपॉर्चुनिटीज दे दें यहाँ, वो इधर आके यहाँ करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपका निजाम भी ठीक होगा, फिर वो आटे दाल के पीछे नहीं पड़ेंगे,
फिर ये साइंस भी आएंगी, टेक्नोलॉजी भी आएंगी, तरक्की भी हमारा मुल्क करेगा, आगे बढ़ेगा। इस कौम को एक डायरेक्शन की जो ना भेड़ बकरियों की तरह नहीं, एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, एक मुस्बित पॉजिटिव अप्रोच देने की जरूरत है। जस्ट टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं कहता हूँ एक डायरेक्शन दे, एक पॉजिटिव अप्रोच दे, ठीक है ना। सिर्फ एक लीडरशिप, एक आप डायरेक्शन में ले चले, ऑटोमेटिकली ये कौम इंशाल्लाह जो है ना आगे बढ़ेगी। मजीद आप एडवोकेट साहब से आप राय आपसे भी लेते हैं। बात करेंगे। साथ इन्होंने ये बोला है कि पॉलिटिक्स पहले बेहतर होनी चाहिए, और साथ ही ये भी इन्होंने बोला कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर ब्रेन ड्रेन, मेरा भी सवाल यही है कि जो यूथ है, खासतौर पे जो दिमाग रखने वाले लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो हम उन्हें यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे रहे? एक साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं पहले पॉलिटिक्स को ठीक करना है, उनकी अपनी ओपिनियन है, मैं कहता हूँ कि वो अपना राइट रखते हैं ओपिनियन देने का, लेकिन दूसरी साइड पे खुद वो कह रहे हैं कि भाई नहीं ये हमारे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप क्या कहते हैं, पहले एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, पहले हम हेल्थ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, या पहले पॉलिटिक्स को ठीक करें? आपकी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ कामरान अली है, मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ वकालत कर रहा हूँ। वैसे जहाँ तक आपका सवाल है ना कि आप यूथ के बारे में बात करेंगे, जो लोग बाहर चले जाते हैं, बासलाहियत नौजवान, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व, मतलब उस वे में हो चुकी है जिस वे में शायद नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है। ठीक है, फिर अगर आप यही बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा, सकूत ढाका पे 1971 पे, जहाँ पे आप वहाँ पे नस्लें तब्दील करने गए थे, ठीक है, जहाँ जिनको आप कह रहे थे कि ये लोग तो 1 टके के नहीं है, 2 टके के नहीं है, वो टका 1 टका आपके 3 रुपए के बराबर है। और टेक्नोलॉजी में वहाँ पे बुलेट, आपने टेक्नोलॉजी की बात की ना, वहाँ पे 3-3 बुलेट ट्रेन चल रही है ढाका में, आज तीसरी, आज या कल रात को तीसरी बुलेट ट्रेन का आगाज हो चुका है। आपने ये कहा ना कि आटे की लाइनों में, और यहाँ पे भगदड़ मच के 15 लोग शहीद हो चुके हैं, तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं कि वसाइल की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि यूथ बाहर क्यों जा रही है, यूथ को यहाँ ये कंसर्न है ना मेरा कि क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए, फिर वो क्यों पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं? को बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ इस बारे में अपने लिटल नॉलेज के मुताबिक। बात ये है कि जब यहाँ पे जिस बंदे का ये कॉन्सेप्ट है कि उसने हक के साथ खड़े होना है, उसको जीने का आपने हक ही नहीं देना, आपने उसको यहाँ पे सांस लेना भी 2 बार कर देना है, तो वो बंदा यहाँ पे रहेगा या वो बंदा बाहर जाएगा? प्रेफर करेगा मैंने अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना है, खुद को भी करना है, तो मैं बाहर। यहाँ पे तो लोग शहादतें दे के ये समझते हैं कि हमने हक का अलम उठाना है और हमने जो है वो मुल्क को सीधे राह पे लेके आना है। ये जनरेशन कुर्बानी देना चाहती है। अब इस जनरेशन ने 80% जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ, अगर एक लीडर चुन ही लिया है किसी भी वजह से, उसकी कोई बात पसंद हो, वो ईमानदार है या किसी भी वजह से, उसके पास मैनिफेस्टो है, उसने आपको सेहत कार्ड दिया, सेहत की सहूलियात नौजवानों के लिए एक हकीकी फलाई रियासत बना के दिखाई 3.5 साल में, अगर एक चुन ही लिया है तो फिर उनको उठाने का, उनके फॉलोअर्स को उठाने का क्या तुक बनता है? अगर आप यूथ को पनपने ही नहीं दोगे, उनके नैरेटिव को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप इलेक्शन में जाओगे ही नहीं, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में लाने ही नहीं दोगे, आपने जो हाईजैक मुल्क को 75 साल से किया हुआ है, आपने यू विल कीप बीइंग अ हाईजैकर, तो मुल्क में नौजवान कैसे तरक्की करेंगे? गरीब को उसके घर तक रोटी कैसे मिलेगी? साइंस तरक्की कैसे करेगी? टेक्नोलॉजी आगे कैसे बढ़ेगी? मैं इस बात से जो इन्होंने बातें की मैं एग्री करता हूं, और मैं ये जानता हूं कि जब तक आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, कोई भी पार्टी है वो इक़्तिदार में होगी, उसे काम नहीं करने दिया जाएगा, तो पॉलिसीज बेहतर तरीके से आगे नहीं चल पाएंगी। थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पहले पॉलिटिक्स को रखना चाहिए, हर एक की अपनी ओपिनियन है, उन्होंने दी वो उनका राइट है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले पॉलिटिक्स या पहले टेक्नोलॉजी, पहले अवेयरनेस, पहले एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे पाकिस्तान के, फिर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? देखें जी, अगर हम बात करें ना कि क्या हमारे लिए बेहतर है, तो ऐसे ही है कि हमारे पास ना हम गंदम पैदा करते हैं, और गंदम अभी भी करते हैं, लेकिन अभी हमें लेनी एग्जाम्पल, जस्ट हम एक ना एग्जाम्पल ले रहे हैं कि गंदम पैदा करते हैं, गंदम ज्यादा पैदा होगी, अब हमने कहा कि ये इधर खराब हो जाएगी, हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब किसी चीज की ज्यादती होगी ना, तो हम बाहर एक्सपोर्ट करके उससे कुछ पैसे कमा लेंगे। ठीक है, तो इस वक्त सबसे बेटर सोल्यूशन ये है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी इंजीनियर और जितने भी काबिल तरीन बंदे हैं ना, उनकी मुल्क को तो जरूरत है नहीं है, मुल्क को जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुल्क के लिए हमारे पास जो दूसरे लोग हैं ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से चला रहे हैं, जैसे कोई BA पास हो गए, या जैसे जो है आम लोग,
जो अनपढ़ है बिल्कुल, वो अच्छे तरीके से चला ये रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक थप्पड़ मारा है इस सिस्टम के ऊपर कि मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम यूथ के साथ, हमारी 53% ऑलमोस्ट जो है यूथ है, और वहां से जो पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। हमें मुकाबला हमेशा किस कंट्री से बताया गया, मोस्टली किस कंट्री इंडिया के साथ देखे ना, इंडिया का देखो एक हिस्ट्री चली है, एक मतलब मैं तो इसको अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कहूंगा, ठीक है ना यार, एक तो हिस्ट्री चली है, हमारी जंगें हुई 3-4 जंगें हुई, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम जो है ना एलम के मैदान में मतलब इन चीजों को, हमें सिर्फ इंडिया हमारा इंडिया, मैं तो कहता हूँ इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन बताया गया ना ये दुश्मनी है, तो मतलब हमारा मुकाबला देखो ना, मतलब हम अगर हम मुकाबला करें तो एजुकेशन के फील्ड में करें, टेक्नोलॉजी के फील्ड में करें, उसमें मतलब हम देखो कहेंगे, ना, मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई हमने एक जो इंडिया ना से आगे निकलना है। ये चीज एक हार्श रियलिटी है कि जो चीज है तो खुला आपको मानना चाहिए, ठीक है ना, इंडिया इस फील्ड में हमसे कंपैरेटिवली बेहतर है, जो चीज है वो खुल के आप दुनिया मान रही है। दुनिया मान रही, ठीक है ना, हम अपनी गवर्नेंस को ठीक करें, पॉलिटिक्स, अब देखो हिस्ट्री पढ़े, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन हुई उनकी पॉलिटिक्स में कभी आपने हिस्ट्री में? हमारे यहाँ इमरजेंसी हुई थी नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं हुई, हमारे यहाँ कितनी आई, मतलब अब पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है कितना ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब करप्शन की आप बात करें, हर उसमें इंडेक्स में आप चेक करें, मतलब वर्ल्ड बैंक की आप रिकॉर्ड लेके देखें, IMF की और दीगर जो आलमी इंस्टीट्यूशंस की आप रिकॉर्ड देख लें, हर फील्ड में आपको मतलब बेटर रैंकिंग में, यार एक हार्श रियलिटी है। देखो ना, जो चीज रियलिस्टिक अप्रोच से हमें दुनिया के जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं, इकोनॉमी है, उसको रियलिस्टिक अप्रोच से देखना चाहिए कि हम अपने जो मफाद में हम अपने नैरेटिव्स देखते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये बात करेंगे, आप ये बात अगर अपने इर्द गिर्द वालों को बताएंगे कि भाई उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, इंडिया का हेल्थ सिस्टम बेहतर है, इंडिया की टेक्नोलॉजी बेहतर है, आपको ये कह दिया जाएगा ये तो आप जो सा वो उस तरीके से कर रहे हैं। नहीं, देखो ना, हमारी उनके साथ दुश्मनी हुई, जंगें हुई 3-4 लेके 99 करगिल वार, उसके बाद जो आपका 2019 में जो कुलभूषण यादव का जो केस हुआ, एक केवोटिक सिचुएशन, मतलब डिटरेंस का माहौल था, तब बच गया अल्लाह, जो हो गया, ठीक है, तो ये है। लेकिन जो चीजें हैं ना, जो रियलिस्टिक अप्रोच उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तरक्की कौमें तभी करते जब अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करता है, तभी पता हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि मतलब हमें जब अवेयरनेस होगी ना, इससे शऊर आ जाएगा कि हमारे साथ ये हुआ, तब उससे आगे जो होगा पॉजिटिव हम स्टेप लेंगे, फिर वो तरक्की की तरफ होगा। बाकी आप एडवोकेट साहब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात से ये वाली बात है कि भाई अगर कंपटीशन करना करो, मैं भी साथ हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूथ साथ होगी, लेकिन हेल्थ में कंपटीशन करो, एजुकेशन में करो, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में करो, हमें टांगे उठाने में कंपटीशन में लगा दी। बड़ा आसान हल है इसके लिए। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी जनरेशन में तो ये हमने मुतालिबा पाकिस्तान जो पढ़ा है ना, पाकिस्तान स्टडीज, हाँ, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। अगर आप आज से अपना मुतालिबा पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा। इस हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया है, कश्मीर इशू पे जो चूरन बेच रहे हैं ना दोनों मुल्क, खासकर पाकिस्तान, उनको जरूरत नहीं, उनकी इकोनॉमी इस वक्त 5.9 GDP पे जा रही है। मैं खबर पढ़ रहा था कश्मीर के हवाले से कि पाकिस्तान ने IMF से रिक्वेस्ट की है $7 बिलियन की कि हमें आप जो है ना इतना रिलीफ दें ताकि हम अपने कंट्री को चला सकें, डिफॉल्ट ना करें। और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे $14.5 बिलियन उन्होंने उसका पैकेज रखा है, जिसे ठीक है बजट रखा है, यानी उधर इतना बजट दिया जा रहा है, हम $7 बिलियन में बात ये है ना कि आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपने हमसायों के अंदर दुश्मनी की जो फिजा है ये कायम नहीं रख सकते, और ना आपको रखनी चाहिए। आपके जो बॉर्डर्स हैं वो तब सिक्योर होंगे जब आप दोस्ती की फिजा, या दोस्ती ना भी हो तो कम से कम ये कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फिजा कायम हो, तो उसमें ये कि आप अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाइना और इंडिया के आपस में इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन ट्रेड तो चल, उनके चाइना और इंडिया अपने नैरेटिव से कोई भी पीछे नहीं हटा, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड जो है वो अपनी बहाल रखी है, इसलिए कि स्टेबिलिटी है उनके मुल्क में। उनको ये पता है, क्योंकि वो डेमोक्रेसीज हैं, उनको ये है कि तो डेमोक्रेसी है, हम कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रहे, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। आप दुनिया की नजर से देखें ना पाकिस्तान को, बाहर वाला, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। या तो यहाँ पे अब भी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा, और आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं? और इसके अंदर भी ये चीज आती है, एक साइड पे ये कह दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, मतलब इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी साइड पे ये कह दिया जाता है इंडिया हमारे से सिक्योरिटी का जो इशू कर रहा है इधर मैच के लिए आने के लिए, वो झूठ बोल रहा है। यानी वो अगर कहे कि पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी नहीं है तो वो झूठ है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। आपके जो वजीर मुशीर हैं वो खुद को सिक्योर यहाँ नहीं समझ रहे, और आप ये समझते हैं कि बाहर की टीम्स आके, और जो टीम होती है, जो टीम का प्लेयर होता है, वो टीम का प्लेयर कोई आम आदमी नहीं होता, वो सेलिब्रिटी होता है। वो उनके लिए मुल्क का एक मुशीर एम्बेसडर होता है, हाई प्रोफाइल।
वो कैसे आपके मुल्क में आके खेल लें? जब आपने अपनी फिजा को इतना पोर्ट्रे किया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, तो आप कैसे कहेंगे कि बाहर वाले प्लेयर्स आगे खेलें? आपका यहाँ पे वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या कोई भी मामला हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने बोला कि आप काफी हद तक इमरान खान साहब के नैरेटिव को बेहतर समझते हैं, आपने ये समझते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया, लेकिन इमरान एक नहीं, साइड उन्होंने काम किया, किया, बता रहा हूँ, मैं वही बता देता हूँ कि 3.5 साल उन्होंने क्या किया। बहुत कुछ किया होगा। एक जो उन्होंने काम किया वो मैं भी बताता हूँ ना। जी जी उनका नैरेटिव क्या है बेसिकली, लोग तो समझते ना ये किया वो किया, मैं नैरेटिव बताता हूँ। उन्होंने आते ही जो बात की थी कि मैं पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाऊंगा, तो इस्लामी फलाही वेलफेयर स्टेट में क्या किया गया, आपका ये सवाल होना चाहिए। उसने जब कोई मुसाफिर कहीं किसी शहर में जाता है रोजगार के लिए, तो उसको ठहरने के लिए बंदोबस्त है, उसके लिए खाना है, उसके लिए जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके लिए सेहत के लिए वो अपनी जेब में 10 लाख का इलाज लेके फिर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि इमरान खान जो है वो लीडरशिप करने का अहल है। लेकिन अब दूसरा भी मेरा भी पॉइंट सुने। आपने कहा कि चाइना और इंडिया के आपस में इशू चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। इमरान खान साहब ने फिर क्यों ट्रेड बंद कर दी? मतलब इश्यूज हमारे भी चल रहे थे, चलते टेबल टॉक होती, और क्यों ट्रेड बंद कर दी उन्होंने? सवाल है आपका, जी इंडिया के। अच्छा सवाल है आपका। असल में जो हालात हैं वो घड़ी ब घड़ी तब्दील होते रहे। कहीं तब ऐसा था कि उनके हाथ में ये चीज नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके हाथ में वैसे तो ये मुल्क कंट्रोल्ड ही चलता आ रहा है और पैटर्न जो है वो पहले से कैलकुलेटेड होता है। मैं बड़े इशारे कनावे में बात कर रहा हूँ, देखने वाले सब कुछ सब कुछ समझ रहे होंगे व्यूअर्स हमारे। तो बात ये है कि उस वक्त खान साहब ने एक मुतवाजन पॉलिसी देने की कोशिश की, जिसमें हम किसी एक लॉबी में शामिल ना हो। तो बड़ी प्यारी, इस्लाम भी म्यान रवी का दर्स देता है, और मदीना की फलाई रियासत का जो नारा लगाने वाला लीडर था, उसने भी वो म्यान रवी अपनाने की बड़ी कोशिश की कि हम रशिया में और अमेरिका में एक बैलेंस बना लें, और वो बड़ा प्यारा बैलेंस था। और मैं कश्मीर इशू की बात कर रहा हूँ, ट्रेड क्यों बंद की? वो आप जो शायद बात कर रहे हैं, आप रशिया की बात कर रहे हैं। इंडिया पे भी बात करता हूँ। जब कश्मीर से 371 उठा लिया गया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया, यहाँ पे तो होना ये चाहिए था, खान साहब से मैं इख्तलाफ करूंगा, यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि जीबी को आप आईनी हकूक का चूरन बेचने की बजाय उसको अपना डिफेक्टो और डीजोर सूबा बना देते, ठीक है, ताकि उनको जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाला बराबर का जवाब मिलता। आप आज़ाद कश्मीर को अपना बजाय के डिपेंडेंट स्टेट बनाने के, आप उसको अपना आईनी हिस्सा बना लेते। जवाब उनको तब मिलता जब बैलेट जब उनको प्लास्टिक और वो बैलेट गन्स लग रही थी, जब उनके छरे नौजवानों की और इज्जतें पामाल हो रही थी। तो मेरा लीडर कैसे चुप करके बैठ जाता और कैसे कश्मीर के बारे में वो जो मर्जी करते, वो उनका कंसर्न था एज ए लीडर, पाकिस्तान के लीडर, वो जो मर्जी करते। लेकिन ट्रेड बंद करना क्या बेहतर पॉलिसी थी? और ट्रेड बंद करने से आर्टिकल 370 वापस लग गया। अभी तक नुकसान किसको ज्यादा हुआ? आप इस पे कुछ बताता हूँ ना। उस वक्त जब ये 371 उठाया गया, तो उसके वेरी नेक्स्ट कुछ ही डेज के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, जहां पे इमरान खान ने ये बताया इंडिया का सही चेहरा जो है उसका नकाब उतारा दुनिया के सामने, और ये भी कहा कि इनके साथ जो आप बड़ी मंडी समझ के ट्रेड करते हैं, जो आपकी मजबूरियां हैं, उस मजबूरियों से आप बाहर निकलें और इंसानी हकूक की पासदारी करने के लिए आप कोशिश करें। तो उसके लिए सबसे पहला कदम इमरान खान ने खुद उठाया, अपनी ट्रेड बंद करके, क्योंकि उस वक्त हालात ये थे। लेकिन उसका ये मतलब आप देखो ना, आप इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देख ले कि ये कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको याद है? आर्टिकल 370 का फटा या ट्रेड का? इमरान खान ने ट्रेड कब बंद की थी? डेट ऑलमोस्ट अगस्त में 2019। तो उसमें बैकग्राउंड चैनल पे क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या हो रहा था? रशियन यूक्रेन का मामला तो नहीं था, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब मजबूरी थी कि जिसके तहत मतलब मुल्क के हक में बेहतर होगी तभी तो उसने उठाया होगा। वरना इमरान खान साहब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हाथों थोड़ा सा यूज हो गए। यूज नहीं, मुल्क फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, हमारे मुल्क के मतलब हक में बेहतर होगी। कोई ना कोई, हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मतलब रीजनल पॉलिटिक्स कहाँ जा रही थी, उसको सामने रखते हुए बेहतर फैसला किया। और इमरान खान की ईमानदारी पे आप शक नहीं कर सकते। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता, आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रही थी, क्या कर रहे हैं या क्या हो रही है। लेकिन मुझे ये पता है, मेरा ये कंसर्न है कि यहाँ पे महंगाई कम हो, मेरा ये कंसर्न है कि यहाँ पे महंगाई ना हो। मैं ये सवाल करूंगा कि ट्रेड बंद हुई, महंगाई कम हुई, ज्यादा हुई? मुझे ये, मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। पाकिस्तान इंडिया को
1 रुपए फी केजी के हिसाब से नमक भेजता रहा। जो ट्रेड पूछ लेना, ट्रेड आप पूछ रहे हैं, मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ। 1 रुपए फी किलो के हिसाब से नमक बेचता रहा पाकिस्तान। 35 साल से ये रेट चला, रेट तब्दील नहीं हुआ। हम तब्दील कर लेते हैं, वो उसके अंदर हम उनको तो नहीं। वही नमक हिमालयन सॉल्ट के नाम से $50 में एक पैकेट इंडिया सेल करता है, मेड इन इंडिया की स्टैंप लगा के। वही आप क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि आपकी ये हमारा फॉल्ट है या उनका फॉल्ट है, ये बताएं। आपकी मुतवाजन पॉलिसी नहीं है, आपसे कोई कुछ लेना नहीं चाह रहा था। तभी तो मैंने आप इंडिया से टमाटर के बदले अपना नमक सारा ना बेचे। जहां पानी खत्म हो गया, जहां पे आपके बाकी रिसोर्सेज खत्म हो गए, आपका नमक भी खत्म हो जाएगा और आप सारे परहेजी खाना खाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप ये ट्रेड का चूरन ना पूछें। आपको, आपके पास ट्रेड का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, आपके पास ट्रेड का कोई पैटर्न नहीं है। मतलब गलती यहाँ पे फिर हमारी आती है ना। देखो, हाँ, फर्स्ट पे उनकी तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आपने कहा था ना, पॉलिटिक्स सबसे ऊपर है। पॉलिटिक्स जब ठीक होगी ना, 70 साल की जो मतलब बच्ची खची चीज होगी, पॉलिटिक्स का निजाम जब ठीक होगा, ऑटोमेटिकली जिगर जो उसके जो है ना झेली ब्रांच है, जो आपके जो हेल्थ है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर से जब आएगा, निजाम ठीक होगा, सबसे बड़ी जो वो है पॉलिटिक्स है, वो जब ठीक होगा, गवर्नेंस का रूल ऑफ लॉ होगा, गवर्नेंस का निजाम ठीक होगा, ऑटोमेटिकली जो चीजें होगी ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज की तरफ, तब्दीली की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। हाँ। अच्छा, डिफेंस के हवाले से बात करें, पहले कुछ टाइम पहले की बात अगर की जाए तो हमें आए दिन आता था नजर देखने में कि कभी हमने गोरी लॉन्च किया, कभी हमने कहीं चाइना के साथ मिलकर F-16 में कुछ बेहतरी कर ली, कभी कुछ कर लिया। अभी गुज़िश्ता कई सालों से हमें डिफेंस के हवाले से कुछ चीजें नजर नहीं आ रही। और दूसरी साइड पे आपको मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे कभी कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, कभी वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस हवाले से नासा की अगर बात करें, वहाँ पे बड़े उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। हमारा कंपटीशन अगर बताया जाता है, पूछ रहे हैं जहां तक डिफेंस की बात है, आपके F-16 जितने तैयारे थे, अभी तो चलो आपको वो नहीं दे रहे ना, आपके जो बहुत चहीते हैं वो आपको नहीं दे रहे, लेकिन जो आपके पास पुराने थे उनकी कुछ पुर्जा जात का मामला था। तो वो पुर्जा जात अनथक कोशिश करने के बावजूद हम वो पुर्जा जात नहीं खरीद पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर टमाटर प्याज सारे तुर्की से मंगाए और वो उनके जहाज लंगर अंदाज रहे, वो हम खरीद ही नहीं सके। तो हमारी सिचुएशन ये थी। तो डिफेंस बजट के नाम पे जो पहले ही 85% हम पे जितना भी मामलात लागू रहे और हमारे अवाम कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो गई, लेकिन हमने डिफेंस के नाम पे जो मुल्क के सौदे किए, अपनी जमहूरियत के सौदे किए और हमने अपनी सालमियत के सौदे किए, तो मेरा ख्याल है कि अब डिफेंस का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कभी किसी को डराया गया, कभी किसी को बताया गया कि शायद वो मेरा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो खा जाएगा हमें, वो खा जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि पहले हमें खुद को। अपडेट भी दे देता हूँ जो कल हुआ। कल डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी भी न्यूज़